हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्नूगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेकर बड़ी खबर क्या है। जैसा कि आपको बता दें, इस समय जो मेन मुद्दा है ट्रांसफ़र पिटीशन को लेके है, क्योंकि कहीं न कहीं ट्रांसफ़र पिटीशन का मैटर इसलिए ज़ोरों से उठा हुआ है क्योंकि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में बीएड को बाहर कर दिया था पीआरटी से, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी जो ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से बीएड को वैलिड किया गया, उनको नौकरी बचाई गई। तो इसीलिए विद्यार्थियों जो एनआईएस डिलीट के अध्यक्ष हैं, उनके मन में भी इस बात का वो जोरदार वो हो चुका है कि भाई हमको एनआईएस डिलीट को भी ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से वैलिड किया जाएगा। तो आपने देखा होगा इसमें सुप्रीम कोर्ट में इकलौता मात्र यही केस है ट्रांसफ़र पिटीशन, जो कि विश्वनाथ जी की के अगुवाई में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई उनका सिर्फ मात्र ये कहना है कि भाई हम डिफेक्ट फ्री करा देंगे, लेकिन हमारे पास अभी इस वकील को देने के लिए, एडवोकेट को देने के लिए उतनी फीस पर्याप्त नहीं हुई है। तो अभी सभी से निवेदन भी है, आग्रह भी है कि अगर आप चाहते हैं तो आप उनकी मदद करें ताकि कहीं न कहीं वो सुनवाई करा पाएँ। भाई सभी विद्यार्थी ऑलरेडी पहले से भी हर तरह से वो परेशान किए गए हैं, हर तरह उन्होंने पैसे दिए, देखिए 5-5 हज़ार रुपया दिया, लेकिन उस केस का कुछ हुआ ही नहीं। एसएलपी लेके गए, सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो गया तुरंत चुपचाप, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। चलिए आप इनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं, जितने अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है, फिर आप अपने अनुसार विचार करके तो अगर मदद करनी चाहिए ताकि कहीं न कहीं वैलिड हो। हम लोग का ट्रांसफर पिटीशन वाला केस जो है बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि एमपी में जो सरकार ने बीएड को जिताया है, जिसमें जो है एमए और ट्रांसफर पिटीशन वाला केस में ही लेकर जिताया है। तो हम लोग का भी ये केस है ट्रांसफर पिटीशन वाला केस, जिसमें जो है हम लोग बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और इसमें इतना मजबूत है कि इसमें सभी राज्य के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे बिहार के देख सकते हैं, हमारे पंजाब से हैं, हमारे यूपी से हैं और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो केस अगर मजबूत नहीं होता तो हम लोग इसमें आते ही नहीं, लेकिन ये मजबूत इसलिए है तो हम लोग आए हैं सभी लोग, और हम लोग को बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो है हम लोग जो है फंडिंग के मामले में बहुत ही पीछे रह रहे हैं। तो जितना ज्यादा लोग तो हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि पहला वकील को खड़ा करने के लिए हम लोग को चाहिए मिनिमम फंड। तो मिनिमम फंड जैसे ही हो जाता है, हम लोग का डेट भी क्लियर हो जाएगा बहुत ही जल्द। और हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि 20 तारीख से पहले, क्योंकि 20 तारीख के बाद कोर्ट जो है बंद होने वाला है कुछ दिन के लिए गर्मी छुट्टी, तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि 20 तारीख से पहले किसी भी हाल में जो है हम लोग का एक सुनवाई हो जाए। और जैसे ही सुनवाई होता है तो सभी को बहुत बड़ा खुशखबरी नजर आएगा। तो सभी लोगों से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक जितना भी सहयोग किया है और केवल थोड़ा सा सहयोग मात्र कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है पहला सुनवाई हम लोग आपके सामने रख सके। और यहाँ पे इतना ज्यादा पारदर्शिता है कि विश्वनाथ जी हमेशा बार बार अपना जो है स्क्रीनशॉट सभी को देते रहते हैं। पारदर्शिता के मामले में अगर भगवान भी आ जाए सामने में तो उनके पारदर्शिता में जो है चिंता भी नहीं हो सकते हैं। और ये हम सभी राज्य जानते हैं, सभी राज्य के लीडर लोग जानते हैं, क्योंकि जब से उनके साथ जुड़े हुए हैं पूर्णतः पारदर्शिता के साथ ये केस जो है आगे बढ़ रहा है। भगवान भी स्वयं आ जाएंगे ना, तो उनके में तिनका भी नहीं ढूंढ पाएंगे पारदर्शिता के मामले में। तो सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि आपने जो 7 साल बर्बाद किया है, 7 साल सरकार ने जो बर्बाद आपको समझ रहा है, उसको समझिए और कुल जो है 2-4 पैसे के लिए अभी मत पीछे हटिए। हम बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आप लोग यही देख लीजिए कि सुनवाई के नजदीक आ चुका है मामला जी, और आप कैसे सुनवाई करवा पाएंगे इसको। अभी क्या मैंने पूरा स्टेटमेंट आपको दे दिया है, आया सिर्फ इसीलिए फंड का स्टेटमेंट दे दिया है, आगे की जिम्मेदारी आपकी है। हम लोग को लाइव आने का सिर्फ एक ही मुख्य मकसद था कि सभी को पता है कि हम लोग केस का जो है ये सुनवाई जो होने जा रहा है, जो टीपी है कि ट्रांसफर पिटीशन का जो है, इसमें देखिए अगर कोई केस होता है, पहले से हम लोग देखते हुए आए हैं कि कोई भी केस होता है तो उसमें एक बहाना होता है कि ये अभी डिफेक्ट फ्री नहीं हुआ, तो अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। लेकिन हमारी टीम जो कि विश्वनाथ सर की अगुवाई में हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें एक चीज है कि हम लोगों को डिफेक्ट फ्री कराने के लिए कोर्ट पे निर्भर नहीं करना रहना है। हम लोग खुद उसको डिफेक्ट फ्री जो है जब चाहे तब करवा करके, जब सुनवाई करवाना चाहे तब करवा सकते हैं। बस इसमें मुद्दा सिर्फ एक ही है, जो हम लोग को, जो वकील को जो फीस देना है, वह फीस कम से कम हम लोग के पास उपलब्ध हो जाए। जितना जल्दी फीस उपलब्ध हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोर्ट 20 तारीख को बंद होने वाला है, लेकिन अगर कल से परसों तक जो है यहाँ पे हम लोग का जो है फीस मान लीजिए जमा हो जाता है, तो हम लोग निश्चित रूप से जो है हम लोग इसकी सुनवाई करवा सकते हैं। एक चीज तो वो हो गई। दूसरी बात, बिहार में एक तरह से जो है अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये जो पैसा जो लिया जा रहा है विश्वनाथ सर के द्वारा या हम लोग के द्वारा जो जमा करवाया जा रहा है, ये एक गलत तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि हम लोग जो जॉब में है उन जॉब वाले पे कोई केस करने जा रहे हैं, या ऐसा तरह का मेरा व्हाट्सएप का जो है व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट वायरल किया जाता है, जबकि ये सरासर झूठ है। जितने भी जॉब वाले हैं वो एक तरह से हमारे भाई ही है, और एक भाई कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा भाई को कभी जो है कोई दिक्कत हो या कोई कठिनाई में पड़े। इसलिए इस कारण से आप लोग निश्चिंत रहिए, ये सिर्फ एक अफवाह है, ये नहीं है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, और जानबूझकर ये अफवाहें फैलाई जा रही है हमारी टीम को कमजोर करने के लिए।